नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए जीके के 68 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इकोनॉमिक्स से हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से आपकी परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन 68 क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 68 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सन में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना पूछ रहा है किस सन में की गई थी। तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी 1883 में। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। तो 1843 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में दूसरी बार अवमूल्यन रुपए का किया गया था? तो 6 जून 1966 को रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जो सबसे पहले भारतीयों द्वारा संचालित किया गया था। तो भारतीयों द्वारा संचालित किए गए बैंक का नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस सन में तीसरी बार अवमूल्यन रुपए में किया गया था? तो तीसरी बार रुपए में अवमूल्यन किया गया था 1 जुलाई 1991 को। अगला क्वेश्चन है, किस सन में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और मुद्रा के मूल्य में स्थिति वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मुद्रा संकुचन। अगला क्वेश्चन है, उस योजना का नाम बताइए जो 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर छठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, उस योजना का नाम बताइए जो गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति 2100 कैलोरी के रूप में बताया गया है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा स्थान है? नाम लिखिए। तो भारत का विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पशुओं की जनसंख्या की दृष्टि से देश का कौन सा स्थान है? तो पशुओं की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान ब्राज़ील का है। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में की जाती है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में। अतुल माहेश्वरी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की स्थापना की गई थी? तो अक्टूबर 2005 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में जायद फसल उगाई जाती है और जायद फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं उनका नाम लिखिए। तो जायद की फसल उगाई जाती है वो किस महीने में उगाई जाती है? तो जायद की फसल जो होती है वो तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा होती है।
यह किस महीने में उगाई जाती है? यह मार्च अप्रैल के महीने में उगाई जाती है। और तैयार कब होती है? जून जुलाई के महीने में तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के उर्वरकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है देश के कृषि के लिए? तो देश में कृषि के लिए नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस किस शहर में सरकारी टकसालें स्थित हैं? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सरकारी टकसालें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का नाम लिखिए। तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उस जगह का नाम बताइए जहां पहली बार एटीएम स्थित किया गया था। तो कोच्चि में सबसे पहली बार एटीएम स्थित किया गया था। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दो बैंकों को मिलाकर एक नए बैंक की स्थापना की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दो बैंकों को मिलाकर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 1986 से 87 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और अरहर, ये सभी फसलें जो हैं वो खरीफ के फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में रबड़ के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का चौथा स्थान है रबड़ के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ऑपरेशन फ्लड कायात्मक के सूत्रधार थे। तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियर। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? तो 1 रुपये का सिक्का जारी करने वाली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, किस सन में NSDL की स्थापना हुई थी? तो NSDL की स्थापना हुई थी 8 नवंबर 1996 को। अगला क्वेश्चन है, किस सन में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1970 में। अगला क्वेश्चन है, एक गवर्नर के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो गवर्नर के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सन में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजना में 5, 10, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट किस जगह पर छापे जाते हैं? नाम बताइए। हालांकि 1000 के रुपये के नोट अब नहीं छापे जाते हैं। तो ये सब करेंसीज कहाँ छापी जाती हैं? करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड पर छापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों का पहला बैंक पूर्ण रूपेण कौन था? तो भारतीयों का पहला बैंक पूर्ण रूपेण था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों का पहला बैंक पूर्ण रूपेण था। अगला क्वेश्चन है,
बड़े व्यावसायिक बैंकों में का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया था? तो बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 13.67% है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के कितने सहयोगी हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के कुल 5 सहयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की स्थित है? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस स्थित है नासिक रोड, महाराष्ट्र पर। अगला क्वेश्चन है, किस सन में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य करना शुरू किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना किस सन में की गई थी? तो भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना की गई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन है, नया नाम क्या रखा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम रखा गया है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, नकदी और व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो नकदी और व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उत्पादन हरित क्रांति से किस फसल को हुई थी? नाम बताइए। तो सबसे अधिक उत्पादन हरित क्रांति की फसल के गेहूं को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक मछली ताजे पानी में पकड़ी जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मछली ताजे पानी में पकड़ी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मूल्य वर्ग का तक के नोट रिजर्व बैंक जारी कर सकता है? तो 10,000 मूल्य वर्ग तक के नोट रिजर्व बैंक जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक क्यों कहा जाता है? तो दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को अनुसूचक बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस पर विशेष ध्यान दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में? यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? तो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन में विशेष बल दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है अंडों के उत्पादन में? तो अंडों के उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है समुद्री मत्स्य के उत्पादन में? तो समुद्री मत्स्य के उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, देश के दूसरे CDSL की स्थापना किस सन में की गई थी? तो देश के दूसरे CDSL की स्थापना 1998 फरवरी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सन में राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1977 को। अगला क्वेश्चन है, किस सन में छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था 1980 में। अगला क्वेश्चन है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, फिर शुरुआत करने वाले। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यह क्वेश्चन तो आपका हो गया था। अगला क्वेश्चन है, देश के दूसरे CDSL की स्थापना किस सन में की गई थी?
तो देश के दूसरे CDSL की स्थापना 1998 में फरवरी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सन में राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1977 को। अगला क्वेश्चन है, किस सन में छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था 1980 में। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक को किसमें विलय कर दिया गया? तो सहयोगी बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक को स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में जायद की फसलों को पैदा किया जाता है? तो जायद की फसलों को पैदा किया जाता है मार्च से जुलाई के मध्य महीने में। अगला क्वेश्चन है, किस सन में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी? तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो सबसे अधिक समुद्री मछलियां पकड़ी जाती हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना को किस सन में लागू किया गया था? तो बैंकिंग लोकपाल योजना को 14 जून 1995 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले समाप्त किया गया था? नाम बताइए। तो भारत कांग्रेस सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संस्था का दर्जा किस सन में प्रदान किया गया था? तो संवैधानिक संस्था का दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्यों रखा गया था? तो इसलिए रखा गया था दी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताइए जिसके दौरान मानक व्यक्ति मापने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के तहत उस छठी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जिसके लिए मानक व्यक्ति वित्त को भी अपनाया गया था मापन के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सन में सबसे ऊपर पहले रुपए का अवमूल्यन किया गया था? तो सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन किया गया था 20 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दुग्ध के उत्पादन में? तो दुग्ध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया था? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया था 1949 में। अगला क्वेश्चन है, किस सन में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई थी 1840 में। 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक तथा औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। अगला क्वेश्चन है, किससे संबंधित है पीली क्रांति? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि निश्चित की गई थी 1980 से 1985। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी फसलें मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं उनका नाम बताइए? तो बाजरा, रागी, मक्का और ज्वार मोटे अनाज के अंदर आने वाली फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में खरीफ की फसलें की बुआई की जाती है? तो खरीफ की फसल की बुआई की जाती है आपका जून से जुलाई के महीने में। जून से जुलाई के महीने में खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। तो हमारे जितने 68 क्वेश्चन थे, तो 68 क्वेश्चनों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि आपके लिए अर्थशास्त्र के यानी कि इकोनॉमिक्स के 68 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे आपकी परीक्षा के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर जो बच्चे नए आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए इस चैनल पर वीडियो बनती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।